की स्थिति ये है आज की 19,500 तक पहुंच के बार बार निफ्टी नीचे की तरफ आ जाता है, यानी 19,500 के आसपास कॉल राइटर्स काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, इसलिए वो ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है या करता भी है तो वहां से फिसलन आती है, ये एक समस्या है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी रुगरुगाहट है, 44,878 के आसपास यहाँ बना हुआ है। मोटे तौर पे कहें कि एक कंसोलिडेशन का मोड है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, 1:2:1 है, यानी 1600 शेयर्स में मजबूती है, 1276 में कमजोरी है। यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स जैसे डेल्टा कॉर्प की जिक्र की 28% जीएसटी के बाद स्टॉक में इस वक्त भी 22% की कमजोरी है। नज़ारा टेक भी 4% वीकनेस के साथ यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छी मजबूती भी है। एलजी इक्विपमेंट्स में एक सीमेंस के साथ इनका लंबा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद स्टॉक में 10% की मजबूती है। बीएससी भी 8.5-9% मजबूत, आरती ड्रग्स में 6-7% की तेजी है। तो इस तरह कुछ स्टॉक्स जहां पे अलग अलग खबरों के चलते बड़ी तेजी बनती यहाँ पे दिख रही है। करूर वैश्य बैंक, सेरा सैनिटरीवेयर, पीसीबीएल, साइंट जैसे स्टॉक्स में 2-3% की कमजोरी है। फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप नजर डालें तो वहां पे टॉप लूजर तो डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प ही है, लेकिन आज बाटा में 0.3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक बहुत ही बड़ी रैली के बाद थोड़ा सुस्ता रहा है, 2-2.25% यानी करीब 90 रुपए के आसपास इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है। बाजार में एक क्विक चेक लेते हैं, हमारे साथ हैं शिल्पा राउत, प्रभुदास लीलाधर की। शिल्पा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये 19,500 पे बार बार अटक रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम लोग ऑप्शन चेन को स्टडी करेंगे तो निफ्टी का एक रेंज बन गया है 19,350 एंड ऊपर की तरफ से 19,550, ये 200 पॉइंट का भी रेंज है। लेकिन ये एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन रेंज है, इसको हम लोग किसी भी तरह से ये नहीं बोल सकते कि कोई ट्रेंड में वीकनेस है या डैमेज हो रहा है, बिकॉज एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अगर हम लोग देखेंगे तो 72% पे दे आर लॉन्ग्स, विच मीन्स कि यहाँ पे दे आर मेंटेनिंग द पोजीशंस और यहाँ पे एक ब्रीदर आपको मिल रहा है। आपको इंट्राडे भी प्ले करने के लिए आपको टिप्स मिलता है, आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। जब तक 19,300 का लेवल सस्टेन होता है तब तक मार्केट में तेजी ही है और आपको ऊपर के लेवल्स अराउंड 19,700 से 800 आपको डेफिनेटली देखते हुए मिलेंगे। ओके, तो ये अच्छा दीपक, डेल्टा कॉर्प में 22% की गिरावट इस समय हो चुकी है, एक समय ये 25% तक गया था। क्या यहाँ पे किसी तरीके के ट्रेड की कोई संकेत मिलते हैं या अभी छोड़ देना चाहिए इसको? अभी तो इसको छोड़ देना चाहिए, वैसे भी फिनो बैन में ही है, तो यहाँ पे नया पोजीशंस मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये तो ऑफकोर्स एक न्यूज के चलते इतना ज्यादा यहाँ पे रिएक्शन है, तो बट ये रिएक्शन कितना डीप रहेगा ये थोड़ा वेट करके समझना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफी दिन के बाद आज करीब 90-92 रुपए की कमजोरी है, क्या और कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं या ये एक मौका है खरीदारी का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करेंगे तो 3600 जोन्स पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड बाय और डिक्लाइंस अगर आप करेंगे स्ट्रैटेजी तो बेटर है। ऑफ कोर्स सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, डिफेंस इज डूइंग एब्सोल्युटली एकदम जिसको बोलते हैं सुपर यहाँ पे, तो लेकिन बाइंग ऑन डिक्लाइंस एक मोर अप्रोप्रिएट अप्रोच है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। चलिए अब चलते हैं कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं और आज हम बातचीत करेंगे एल्कॉन इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट से। कंपनी ने पहली तिमाही, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा और शानदार एबिटा ग्रोथ हासिल की है। हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी एनकरेजिंग है। एबिटा ग्रोथ भी करीब 54% है और मार्जिन 24% हो गए, 4% का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ कमलेश शाह जी। कमलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार करिए, बहुत ही स्टेलर नंबर पेश किए, वो भी ऐसे मौके पे, ऐसे क्वार्टर में जो जनरली वीक माना जाता है। तो इससे पहले कि मैं नंबर में बहुत डिटेलिंग करूं आपसे, आप मुझे थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट बताइए। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा दोनों, बिकॉज हमारा 2 बिजनेस वर्टिकल है, एक है गियर ट्रांसमिशन और दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग। दोनों में बिजनेस ट्रैक्शन अच्छा है, पॉजिटिव मूवमेंट है, सो ऑर्डर फ्लो भी हमारा अच्छा है अभी जी। तो क्या ये मानना चाहिए कि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है, इसकी वजह से ये कंटिन्यूएशन में रहेगा बिजनेस?
या क्योंकि अभी बिजनेस एनवायरनमेंट भी अच्छा है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, पर्टिकुलर पावर में भी थोड़ा दिखता है, और स्टील और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टॉक उसमें भी थोड़ा ट्रैक्शन दिखता है। ऑर्डर बुक पोजीशन भी हमारा अच्छा है उनके बदौलत। गोइंग फॉर हमारा फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर भी ज्यादा चल रहा है अभी ओवरसीज मार्केट में। वहां भी कंपनी को अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है पहले ही क्वार्टर में, और जो हमें लगता था सेकंड क्वार्टर में मिलेगा, लेकिन पहले ही क्वार्टर में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एंड जर्मनी इज पहला जो बोलते हैं जो वहाँ पे टू गेट अ ब्रेक थ्रू, वो एक टफ रहता है, वहाँ पे हमें पहला ब्रेक थ्रू मिल गया है। सो ओईएम बिजनेस के ऊपर तो ये हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी इज गोइंग इन अ वेरी गुड पोजीशन, अच्छी तरह से चल रहा है आगे हमारा स्ट्रेटेजी। गोइंग फॉरवर्ड हमें भी लगता है टीम पूरा मोटिवेटेड है, मार्केटिंग और बिजनेस टीम भी, तो अच्छा ही होगा। अनलेस कोई ऐसा फोर्स मेजर कोई इश्यू आता है तो अलग बात है, अदरवाइज तो एवरीवेयर वी आर वर्किंग वेरी वेल। कमलेश जी, एमएचई सेगमेंट में मार्जिन में बहुत सिग्निफिकेंट उछाल देखने को मिल रहा है, इसका खास कारण क्या है? हमने लास्ट ईयर में ही बताया था कि गोइंग फॉरवर्ड एमएचई में मार्जिन अच्छा रहेगा। हमारा जो अभी स्ट्रेटेजी है जो कंजर्वेटिव है, हम सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई पे और आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। प्रोडक्ट सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस दोनों में मार्जिन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ये क्वार्टर में हमारा मार्जिन अच्छा था बिकॉज ऑफ ये आफ्टर सेल सर्विस हमारा अच्छा चला, तो उसके हिसाब से मार्जिन में वहां पर अच्छा है। ओके अच्छा, एक चीज और, ये जो अगर आप क्वार्टर देखें आपका रेवेन्यू, तो वो 414 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 425 था, बाकी नंबर तो ठीक है, ये थोड़ा सीक्वेंस टूट रहा है, ये क्या है? ये हमारा कैपिटल गुड्स काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो उसमें पहले क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं होता रेवेन्यू में। सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छा था। अगर आप हमारा हिस्ट्री भी देखोगे तो सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू भी अच्छा होता है और प्रॉफिट भी अच्छा रहता है हमारा। ओके, ये रीजन है। अच्छा कमलेश जी, एक चीज बताइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी कैपेक्स कर रही हैं, गवर्नमेंट का भी हो रहा है, प्राइवेट का भी हो रहा है, और बहुत सारे लोग कैपिटल गुड्स पे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंफ्रा में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड पे कहीं कहीं ये दिखता भी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मोमेंटम है ये एकदम सैक्रोसैंक्ट है क्या? क्योंकि बहुत जगहों पे ये कंसर्न भी रेज किए जा रहे हैं ग्लोबली कि एक मुश्किल का दौर आ सकता है। आपका असेसमेंट क्या कहता है? हमारा असेसमेंट जो हमने हमारा मार्केट स्टडी के हिसाब से और हमारा बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ हमने जो डिस्कस किया है उसके हिसाब से तो हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। दूसरा ये भी है कि हम हमारा कंपनी कोई एक जियोग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वी आर डिपेंडिंग ऑन द वेरियस जियोग्राफीज, जैसे इंडिया है जो हम लोग एशियन कंट्री बोलते हैं, और साउथ पैसिफिक एशिया बोलते हैं, यूरोप है, मिडल ईस्ट है, यूएसए है, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका है। सो वी आर स्प्रेड विद वेरियस जियोग्राफी। और दूसरा, हम एक या दो पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। हमारा जो गियर का है, दिस गियर इज बीइंग अप्लाइड एवरीवेयर, सभी जगह पे गियर लगता है। जो भी मशीन होता है, और ऐसा मानना है कि 100 में से 70% मशीन को गियर लगता है, छोटा या बड़ा। उसके हिसाब से भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई भी एक सेक्टर आगे पीछे होता है तो दूसरे सेक्टर से हमको ट्रैक्शन मिलता है। जो ये स्ट्रेंथ हमने कोविड के टाइम पे भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो क्या ये लोग कहते हैं यूरोप में बड़ी दिक्कतें हैं या आने वाले समय में आ सकती है, आप लोगों को नहीं लगता ऐसा? जहां आपको लगता है कि यूरोप में दिक्कत है, वहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी देता है। ये तो कमाल की वही तो हमारा जहाँ पे सब आज यूरोप इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन एंड वेरियस सप्लाई चेन मैनेजमेंट इशू, जहाँ पे उनको दिखता है वहीं पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है। ओके अच्छा कमलेश जी, आपका जो मार्जिन है 24% पे है और प्रॉफिट 73 करोड़, ये भी आपने सस्टेन किया है यहाँ पे। आगे के लिए आप गाइडेंस क्या रख रहे हैं इस साल? FY24 कैसे क्लोज करेंगे? हमने और भी बताया कि हमारा ये साल का जो रेवेन्यू का गाइडेंस है कंसोलिडेशन लेवल पे 2000 करोड़ का है, और हम वो सस्टेन करते हैं अभी भी। एंड वी आर कॉन्फिडेंट, चैलेंजिंग बट इट इज सस्टेनेबल एंड वी कैन अचीव दैट, जो हमने पहले क्वार्टर से डेमोन्स्ट्रेट किया है।
और जो मार्जिन का जो ताल्लुक है, मार्जिन में भी हमारा मार्जिन जो हमने 22% बोला था, बट स्टिल वी आर सस्टेनिंग इट इज मिनिमम 22% तो एबिटा मार्जिन हमारा आएगा एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। बट Q2 में हम और अच्छी तरह से बता पाएंगे कि हमारा मार्जिन और कितना इंप्रूव हो सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हायर साइड इंप्रूव होगा ही, हायर साइड में होगा, इसलिए बेटर ही होगा, यहाँ से कम होने की यहाँ गुंजाइश से बेटर ही होगा, वो हम वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि यहाँ से मार्जिन और इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। कमलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको कि बेहतरीन नंबर आपने पेश किए और आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से आगे और बेटर प्रदर्शन कंपनी दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। एलिकॉन इंजीनियरिंग वाकई मतलब नतीजों के सिलसिले की शुरुआत बहुत धांसू नंबर से हुई है और मैनेजमेंट की कमेंट्री आप देख रहे हैं कितने कॉन्फिडेंट हैं। 728 रुपये का शेयर है, बेहतरीन प्रदर्शन आज भी ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़बरदस्त है, 10 पॉइंट ग्रीन में, फिर 3 पॉइंट रेड में, यानी शायद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप HDFC बैंक जो इस वक्त 1649 पे ट्रेड कर रहा है उसका एडजस्टमेंट भी हो सकता है। आखिरी आवर्स में हम लोग देखेंगे क्या होगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर शायद मार्केट के लिए हो सकता है। दूसरा, 2 बड़े रिजल्ट्स हैं आज, TCS और HCL टेक के, और ये दोनों ही नतीजे मार्केट के बाद आएंगे, तो मार्केट शायद उनका भी थोड़ा इंतजार करने की कोशिश करेगा। इसलिए मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन के दौर पे है, लेकिन वीकनेस के संकेत नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हर बार निचले स्तर से बाइंग देखने को मिल रही है। और फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेज में करीब 4.25% की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला कैपिटल में तेजी है, सन टीवी में तेजी है, ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पे बढ़िया मूव बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन डेल्टा कॉप में रिकवरी बहुत कम है, करीब 22% अभी भी नीचे है। 25% का इसने लोअर मारा था, उसके बाद से मात्र 2-3% की हल्की सी इसमें रिकवरी आती हुई दिखी है। वीरेंद्र जुड़ गए। वीरेंद्र, ये अटका हुआ है वहीं पे? बिल्कुल नीरज जी, थोड़ी सी फिक्र है HDFC बैंक की, लेकिन बाजार कदर कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक है, अभी भी ऑप्शन जोन के बिल्कुल बीच में है। 19,500 19,400 एग्जैक्टली उसके बीच में खड़े हैं। बड़ा कॉल राइटर, बड़ा पुट राइटर। निफ्टी बैंक का भी वही हाल है, 45,000 का कॉल राइटर और नीचे 44,500 का पुट राइटर, एग्जैक्टली उसके बीच की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नीरज जी, सेकेंड हाफ या फिर ये लास्ट का 1 घंटा बिलोंग निफ्टी को ही करेगा मेरे मुताबिक, क्योंकि रिलायंस के ऑप्शन स्टेट्स बेटर हैं और HDFC बैंक फॉर द टाइमिंग अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 2 स्टॉक फ्यूचर्स अहम भूमिका निभाएंगे इस क्लोजिंग में और शायद निफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। नीरज, निफ्टी के लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल बीच में खड़ा, मजबूत, ज़्यादा ऊपर की तरफ वाले लग रहे हैं मुझे तो। जी हाँ, हालांकि मैं बताऊं नीरज जी, सुबह अप्रोच क्लियर थी। ये जो 19,500 है ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, और जैसे ही 19,393 19,400 के आसपास आपको निफ्टी मिले उसको बाय कीजिएगा। 60-70 पॉइंट मिल चुके हैं उसके, और मेरे ख्याल से एक ब्यूटीफुल ट्रेंड इसी रेंज में है। इसी रेंज को प्ले करिए फॉर द टाइमिंग। इसी रेंज को प्ले कर। अरे डेल्टा में कुछ बना पैटर्न चार्ट वगैरह में? नहीं बना? नहीं, एक्चुअली नीरज जी ये मेरे ख्याल से बैन पीरियड में था और अभी तक अब कुछ कर नहीं सकते इसका। और ये इसका पूरे 52 वीक का लो था नीरज जी, और मेरे ख्याल से अगले आने वाले कुछ सेशन के लिए 165 से 168 एक इंपॉर्टेंट बेस होगा। अच्छा, 52 वीक लो है इसका। वीरू, एक शेयर और HCL बहुत दिन बाद आज थोड़ा वीक दिख रहा है। हाँ, कोई पैटर्न बन रहा है या सिंपल मौका है कि बहुत छोटी मोटी गिरावट? 2% नीचे है आज। जी एक सेकंड, मैं थोड़ा सा डेटा देख लेता हूँ इस स्टॉक का, एग्जैक्टली उसके बाद टिप्पणी करूंगा। HUL की HL की बात करनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही होता है इस स्टॉक का। 4-5 दिन रेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। लेकिन अभी बताओ नीरज जी, बहुत कंट्रोल्ड फॉल है ये। HL आपकी स्क्रीन पे अभी भी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 50 पॉइंट दूर है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ मेरे ख्याल से नीरज जी सेकंड हाफ या फिर ये लास्ट का 1.5 घंटा मेक और ब्रेक 2 ही स्टॉक्स होंगे। तो 2, रिलायंस और HDFC बैंक। अगले 1.5 घंटे इसी पर आपको नजर बनाए रखनी है, क्योंकि यहीं से गेम बदल सकता है और निफ्टी एक
डायरेक्शन ले सकता है। वैसे स्ट्रॉन्ग तो बहुत दिख रहा है, अभी भी मजबूती यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक वीरू आपके लिए कुछ और अच्छे ट्रेड्स और स्ट्रेटजी ढूंढ के रखेंगे। ब्रेक के बाद आज हर्षदा और वीरू ही 1.5 घंटे का मोर्चा संभालेंगे और आपके लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे।